प्लीज सर। एंडोमेंट पता है क्या होती है कि आपने हर साल का इतना एक एक्स अमाउंट दिया, मानो 20-30 हज़ार रुपए दिया, और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, उसको एंडोमेंट बोलो। इंश्योरेंस का मतलब लोग यही समझते हैं इंडिया में कि हर साल का इतना पैसा जाना है, इतना प्रीमियम जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, और 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मान लो 20 लाख रुपए मिल जाएगा। ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आपको कराने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा। जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जो यूलिप्स होते हैं, उसमें उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, कुछ केसेस में 30% तक भी मिलता है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें ना के बराबर कटता है। इसमें बस एक पॉइंट होता है जिसको सुनते ही आप लोगों को झटका लगेगा, जिनका कन्वेंशनल माइंडसेट है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इतना पैसा देते रहो, मानो आपने 10 साल दिया, 20 साल दिया, 30 साल दिया, 30 साल बाद आपको 1 रुपए भी वापस नहीं आएगा। ओ सर, ये क्या सर, वापस नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस किस लिए होती है? किस लिए होती है? कि कल को आपको कुछ हो जाए। ये बेसिक सी बातें बता रहा हूं आपको, ये नहीं पता है लोगों को। अभी देख लो कितनों ने हाथ उठाया था। बेसिक सी बात समझो, इंश्योरेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए कि उनको टेंशन ना हो। मान लो आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, आप महीने का मान लो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके पास 40-50 हज़ार रुपए आता रहे। ये जो पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप और ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें कवर बहुत कम होता है। कवर का मतलब समझते हैं हम? कवर मतलब लाइफ कवर, जितने की कवरेज हुई है। कि अगर आप मानो 50,000 का प्रीमियम दोगे तो आपको कवरेज मिलेगी, अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है, मान लो 10 से 20 लाख रुपए की। मान लो अगर आपको 20 लाख रुपए मिल भी गया आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में, अगर आप साल का 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो, मान लो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो क्या उस 20 लाख रुपए में आपकी सारी जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी? तो करा क्यों रहे हो ऐसी इंश्योरेंस? बस लालच, कितने साल बाद इतना पैसा मिलेगा। 20 लाख को अगर आपकी फैमिली आपके जाने के बाद में बैंक में रखती है, वहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? मान लो 7% भी आ जाता है। 7% कितना होता है? 1,40,000, 20 लाख पे महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपए महीना। चलो 1 लाख भी हटा देते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो क्या 12,000 रुपए महीना बहुत है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सबके लिए बहुत है? बिल्कुल। तो फिर ऐसी इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हम इन चीजों में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। कोई और हमारे लिए दिमाग लगा रहा होता है, कोई एजेंट या फिर बैंक वाले फोर्स कर रहे होते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला। उल्टा अगर आप बोलोगे तो वो लोग मना ही करेंगे, आपको कहेंगे इसमें मिलना तो है नहीं, फायदा क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस का फायदा समझो। यहां पे आपने एंडोमेंट में, यूलिप में कितना दिया? 50,000 साल का, और मिला कितना? कवर कितने का है? 20 लाख का मैक्सिमम। कई कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पे 50,000 आपने दिया और 10 लाख का कवर है, और 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है अगर कुछ आपको हो जाता है तो। अब वहां पर क्या है? 10,000 रुपए आप देते हो साल का, और कवर कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड्स अपॉन द एज। बट 1 करोड़ का आपको कवर मिला। 10,000 रुपए आपने साल का दिया, 1 करोड़ अगर उन्होंने बैंक में भी रखा, कितना आया? 7 लाख रुपए साल का आया। महीने का कितना हुआ? अराउंड 60,000। बहुत है। तो अगर आपका बजट 50,000 का है इंश्योरेंस कराने का, तो 10,000 आपने कराई टर्म इंश्योरेंस, बिना ये सोचे कि मेरे को वापस कितना मिलेगा, क्योंकि वापस मिलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। सिंपल। मान लो आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़ की। 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का? 20,000 रुपए। बस, इससे ऊपर 1 रुपए भी देना इलॉजिकल है। इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में, तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा साल का? 10 से 20 लाख रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में ही जाएगा, तब जाकर के एक ढंग का कवर मिलेगा आपको। बर्बादी में भी आपका जश्न होगा अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो तो। थैंक यू सो मच।